हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस सीरीज के अंदर एचटेट के 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:6। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और पेरीमीटर की रेशियो दे रखी है। लेंथ और पेरीमीटर की रेशियो हमें दे रखी है, वो है 5:16। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो निकालनी है। अब देखो, लेंथ हमें दे रखी है, जो रेशियो वो दे रखी है 5:16। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 5x और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16x। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस लेंथ। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज। तो लेंथ ये 2l हो जाएगी और ब्रेड्थ 2b। तो यहां से 2 इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 16x। लेंथ हमारे पास है 5x, पुट करेंगे 2 5x प्लस b इक्वल टू 16x। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x प्लस 2b इक्वल टू 16x। 2b 16x प्लस का 10x इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 10 और ये हो जाएगा 6x। तो b क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास ये आ गया 3x। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? 5x और ब्रेड्थ कितनी आ गई? 3x। हमसे इसकी रेशियो पूछी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ की, तो वो क्या हो जाएगी? 5:3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 क्यूब अपॉन 2.75 स्क्वायर प्लस 2.75 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। अब मैं 2.75 का क्यूब निकालूं फिर 2.25 का क्यूब निकालूं, ऐसा तो नहीं करेंगे क्वेश्चन को। देखो, अब ये फॉर्मेशन देखो, 2.75 क्यूब माइनस 2.25। अब देखो, ये किस किस फॉर्मेशन दिख रही है? ये बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब। नीचे अपॉन में क्या है? 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। अब ये तो बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब बन रही है। यह क्या बन जाएगी? ये बनेगी a स्क्वायर, ये a है, ये भी a है, a स्क्वायर प्लस a और ये b स्क्वायर है और ये बन जाएगा a इंटू बी। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ab क्या हो जाएगा? 2.75। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2.75 माइनस 2.25। ए स्क्वायर क्या होगा? 2.75 का स्क्वायर प्लस में 2.25 का स्क्वायर प्लस 2.25 इंटू 2.75 अपॉन, नीचे क्या है? ऑलरेडी इसमें अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है? 2.75 का स्क्वायर प्लस
0.25 का स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू 2.25। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इस पूरे न्यूमिनेटर से कैंसिल, और 2.75 को माइनस करेंगे 2.25 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है, इफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस इक्वल टू 22x प्लस 30 अपॉन 11x माइनस 18, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 22x प्लस 30 अपॉन 11x माइनस 18, यही वैल्यू है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका लेंगे यहाँ से एलसीएम। एक तो हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, दूसरा हम इसको ऑप्शंस की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे, बट पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से आते हैं कि पहले x माइनस 1 और x माइनस 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। अब सॉल्व करेंगे, बनेगा x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 22x प्लस 30 इक्वल टू 11x माइनस 18। सॉल्व करेंगे, अब x को एक बार x माइनस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 22x प्लस 30 अपॉन 11x माइनस 18। सॉल्व करेंगे, प्लस का 2x माइनस का 2x ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का x और माइनस का x, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 22x प्लस 30 अपॉन 11x माइनस 18। फर्दर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नाउ अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 11x प्लस 15 अपॉन 11x माइनस 18, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 2 11x माइनस 18 इक्वल टू 11x प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अब वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को 11x माइनस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 11x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 36 इक्वल टू, नेक्स्ट है 11x क्यूब
माइनस 33x प्लस 11x को 2 से करेंगे आ जाएगा 22x, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा क्योंकि 11x को x स्क्वायर से करूंगी तो क्यूब बन जाएगा और x को x से करूंगी तो x स्क्वायर, और ये बन गया 22x प्लस, अब किससे करेंगे 15 से, 15x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 30, 11x क्यूब यहां से कैंसिल। नेक्स्ट क्या है, अब देखो माइनस 33x स्क्वायर और प्लस 15x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस 18x स्क्वायर से। तो अब हमारे पास क्या क्या रहेगा, माइनस 22x प्लस 36 इक्वल टू 22x माइनस 45x प्लस 30। सॉल्व करेंगे 22 और माइनस 45, ये बन जाएगा हमारे पास 20 माइनस 23x प्लस 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 22x प्लस 36, तो माइनस 22x माइनस 23 इक्वल की तरह के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 23x इक्वल टू 30 माइनस 36। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 6, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा वे क्या है कि आप ऑप्शन से जाओ, वो तो एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया, स्टेप वाइज हमने किया। तो इसमें देखो 6 है, 6 की वैल्यू इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, देखो कि LHS इक्वल RHS है या नहीं है। जहां पर LHS इक्वल टू RHS होगी वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो पुट करके देखो 6 प्लस 1, 6 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 4 प्लस में 8 अपॉन 4 इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट इसमें करेंगे 22 इंटू 6 प्लस में 30 अपॉन में 11 इंटू 6 माइनस 18, ये 132 माइनस प्लस 30 अपॉन 66 माइनस में, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 अंडर रूट 5। सबसे पहले जो फॉर्म है इसको कंसेप्चुअल फॉर्म में बनाते हैं, जैसे 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, तो कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 14 को 9 प्लस 5 लिख सकती हूँ, 9 प्लस 5 14 होगा, देन माइनस 6 अंडर रूट 5, 9 किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, और ये रूट 5 का स्क्वायर लिख दूंगी तो कैंसिल करके 5 ही आएगा, माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये किससे सिमिलर है, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म बन गई, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा प्लस माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 हैज फैक्टर। सबसे पहले कैसी फॉर्म है, कैसी इक्वेशन है, ये है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन में कितने फैक्टर होंगे, 3 ही होंगे, पहले ट्रेडिशनल मेथड से देन वी विल गो विद द ऑप्शंस। तो फर्स्ट देखो ट्रेडिशनल मेथड में क्या कहता है कि हम जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि किस पे जीरो होगी, जैसे
जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कोई भी मैंने इसको नाम दे दिया और एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, -3, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, -9 -5, क्या ये 0 बनेगा? नहीं बनेगा ये। 9 और 5 14, 14 और 3 17, और ये माइनस का 16 आएगा। मतलब p की वैल्यू जब मैं 1 पुट कर रही हूँ तो ये 0 नहीं बन रहा है। सेकंड, फिर क्या करेंगे, p की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे। -1 का क्यूब, -3, -1 का स्क्वायर, -9, -1, -5। -1 का क्यूब क्या होगा? -1, -1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 -5, और ये आ गया 9 -9, ये आ गया इक्वल टू 0। इट मीन्स एक इसका फैक्टर है x इक्वल टू -1, तो ये हो गया x प्लस 1, एक फैक्टर आ गया। बट क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने फैक्टर होंगे इसके? 3 फैक्टर होंगे। तो बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन से। जो पहले वाला फैक्टर आया है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, x³ -3x² -9x -5, मल्टीप्लाई करेंगे x², ये आ गया x³ प्लस 1x², साइन चेंज, कैंसिल। अब ये प्लस का ये माइनस करा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन क्या रहेगा? -4x² -9x -5। अब मल्टीप्लाई करूं, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -4x² आ जाए, ये आएगा -4x से, तो ये आ जाएगा -4x² और प्लस माइनस माइनस 4x प्लस प्लस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गई, आ जाएंगे 5, बट साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस 5। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -5 आ जाए, ये करेंगे -5, तो -5x माइनस प्लस -5, कैंसिल। अब जो ये क्वेश्चन आया है हम इसके क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे, x² -4x -5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई करूं तो -5 आए और प्लस माइनस करूं तो -4, तो ये क्या हो जाएगा? -5x प्लस 1x -5, मिडल टर्म को क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? x, यहां से इन दो टर्म से कॉमन और फिर इन दो टर्म से कॉमन, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x -5 प्लस 1x -5, और ये आ गया x -5 और x प्लस 1, और एक पहले हमारा फैक्टर आया था x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर x -5, और ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ट्रेडिशनल वे है, दूसरा वे क्या है? कोई भी किसी इक्वेशन का अगर कोई फैक्टर है, इट मींस वो उसमें पुट कर देंगे तो वो क्या होगा? 0। हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, देखो x -1 है का स्क्वायर, मतलब दो बार इसके दो फैक्टर, ये कह रहा है ऐसे होगा, तो x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अगर इसमें वैल्यू 1 पुट करती हूँ, अगर ये 0 हो जाए तो ये इसका फैक्टर होगा, बट हमने स्टार्टिंग में पुट करके देखा था ये इसका फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन 1 तो कैसे भी नहीं होगा। तो ऐसे ही x -2 है, x इक्वल टू 2 पुट करके देखो कि क्या वो बन रहा है। ऐसे ही प्लस का 5 माइनस का 5, ये हमें ऑप्शन से ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो,
द हाइट ऑफ अ कॉन इज 16 सेंटीमीटर। एक कॉन है जिसकी हाइट दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस वो कितनी दे रखी है 12। Then what is the cut surface area and the total surface area? Cut surface area और total surface area of the cone क्या होगा? और इस क्वेश्चन में पाई हमें दे रखी है 3.14। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कौन है, हाइट 3 और ये है 12। कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब हमारे पास h है, l नहीं है, तो l का फॉर्मूला l कैसे निकाल लेंगे, l इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h कितनी है हमारे पास, ये है 16 और r कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 216, 256, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 112 का स्क्वायर 144। इसका सम करूंगी तो कितना हो जाएगा 004 और 400 इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 20 का। तो L हमारे पास कितनी आ गई 20। अब इसको वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर जो कि फॉर्मूला है पाई आर एल और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 12 और स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आ चुकी है 20। 0 से 0 कैंसिल, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी आ जाएगा 24 इंटू 314। 314 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 6, 8 और 5 13, क्या गया 7,536 अपॉन 10, तो ये आ गई 753.6। यहाँ पे ये दो अलग है, ये 753.6 क्या आ गया। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होगा कट सरफेस एरिया और बेस का एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा कट सरफेस एरिया और प्लस बेस क्या है सर्कुलर शेप में है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 753.6 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और आर कितना है 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 अपॉन 100। अब 314 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 4 और 3 इसको 12 6 5 2 1 4 1 3 6 क्या आ गया 4 5 2 1 6, तो ये आ जाएगा 452.16 और ये आ जाएगा 753.6। दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 753.6, तो ये आ गया 67.5 और ये आ गया 1205. क्या गया ऑप्शन ए 12,1205.76 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा कट सरफेस एरिया और ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ओके क्लास, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।